जीतते हैं। हम किसी पार्टी से भाई के साथ जुड़े हुए हैं और इसीलिए यहाँ इतने जो आप देख रहे हो जनता ये सर्विस का लाड प्यार है जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। मनीष भाई पूरा मेहंदी बालक है और हम पूरा सपोर्ट करें भाई ना जितवाओगे। वार्ड के जो लोग हैं हमारे वो आजाद उम्मीदवार है, मैं नहीं। छोटे मुद्दे नहीं, रोजमर्रा की दिक्कतों पर चुनाव। वार्ड 1 में मनीष सैनी की एंट्री से मुकाबला दिलचस्प। सोनीपत नगर निगम चुनाव का माहौल अब पूरी तरह गर्म हो चुका है। वार्ड नंबर 1 से निर्दलीय प्रत्याशी मनीष सैनी ने आज हवन यज्ञ के साथ अपने चुनावी दफ्तर का उद्घाटन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे, जिससे उनकी दावेदारी को अच्छी शुरुआत मिलती दिखी। मनीष सैनी का कहना है कि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए किसी पार्टी ने नहीं बल्कि खुद क्षेत्र की जनता ने आगे बढ़ाया है। वे साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनका फोकस सिर्फ लोगों की रोजमर्रा की परेशानियों पर है, जैसे सफाई, स्ट्रीट लाइट और पीने के पानी की दिक्कत। उन्होंने यह भी कहा कि उनके मैदान में आने से बाकी पार्टियों के समीकरण बदल गए हैं। उनका दावा है कि लोगों का अच्छा समर्थन उन्हें मिल रहा है और उसी भरोसे वे जीत को लेकर आत्मविश्वास में है। साथ ही उन्होंने वादा किया कि अगर वो जीतते हैं तो सबसे पहले इलाके में बने अवैध डंपिंग पॉइंट्स हटवाएंगे ताकि लोगों को गंदगी और परेशानी से राहत मिल सके। फिलहाल मनीष सैनी पूरी तरह जनता के भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि जीत के बाद ही तय करेंगे कि किसी पार्टी को समर्थन देना है या नहीं। अभी उनका पूरा ध्यान सिर्फ लोगों के मुद्दों पर है। नमस्कार सर, वार्ड 1 से जनता ने चुन के मुझे उम्मीदवार बनाया है। जनता का उम्मीदवार हूँ मैं और जनता के ही मुद्दे रहेंगे, चाहे वो सफाई का हो, चाहे वो कूड़े का हो, चाहे वो कच्ची पक्की गलियों का हो, चाहे वो गेट का हो, चाहे वो सिक्योरिटी का हो, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो नाली का हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, सारे मुद्दे जनता के रहेंगे। लंबे समय से आप कांग्रेस का चर्चा के रूप में कार्य किया है। पिछले चुनाव में आपने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था, कांटे की टक्कर भी दी थी, परंतु इस बार टिकट न होने से आपने निर्दलीय का मन कैसे बनाया? सर, मैं लगातार लोगों के बीच में लगा रहा हूं और रही बात कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी से मैं जुड़ा हुआ हूं, लेकिन मेरी जनता है, जितने मेरे वार्ड की जनता है, उनका एक ही कहना है कि हमें किसी पार्टी को नहीं देखना, हमें अपने बेटे को देखना, हमें उसको देखना जो हमारे लिए हमेशा खड़ा रहे और हम हमेशा हमारे काम आए। तो आखिरी में फैसला जनता का यही था, मेरे बड़ों बुजुर्गों का, सारे वार्ड का फैसला यही था कि चाहे किसी भी पार्टी से आप टिकट लेके आओ, चाहे आज़ाद लड़ो, लेकिन आप लड़ो, हम आपके साथ हैं। और आप लड़ नहीं रहे, हम लड़ा रहे आपको इलेक्शन। तो कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई मनाने नहीं पहुंचा आपको? सर, दोनों पार्टियों को पता है, मनाया उसको जाता है जो थोड़ा हल्का फुल्का ही मतलब किसी का नुकसान करें, या कह लो कि हमें 100-200 वोट जो खराब कर सके, या थोड़ी बहुत जिससे किसी का समीकरण बिगड़े, मनाया उसको जाता है। लेकिन हमारे खड़े होने से सबका टोटल समीकरण बिगड़ चुका है। यहाँ तो 2 से 2,500 वोटों का आकलन हमारी जीत का रहेगा। जनता अगर आपको आशीर्वाद देती है तो आप किसका समर्थन करेंगे जीतने के बाद? जनता ने मुझे चुन के यहाँ पे खड़ा किया है, जनता ही जिताएगी और जनता ही फैसला करेगी, मेरा कोई फैसला नहीं होगा। यदि जनता आशीर्वाद देती है तो वार्ड के लिए सबसे पहला काम क्या होगा? वार्ड के लिए सबसे पहले बहुत सारे काम होंगे। एक तो सबसे बड़ी बात, सबसे मुद्दे की बात, डंपिंग यार्ड है जो बाबा धाम मंदिर के पीछे, ये पूरे वार्ड को, मेरे वार्ड को नहीं बल्कि सारे आसपास के वार्ड को, कॉलोनियों को बहुत ही नुकसान पहुंचा रहा है और बहुत ही ज़्यादा बीमारी फैला रहा है। बारिश आते ही सबसे ज़्यादा जो बदबू का क्षेत्र बन जाता है वो मेरा एरिया बन जाता है। हटवाने का प्रयास किया जाएगा? बिल्कुल सर, मेरा यही कहना है, आज़ाद उम्मीदवार मैं नहीं हूँ, आज़ाद उम्मीदवार सचिन खत्री है, प्रदीप भाई है, पूरे वार्ड के जो लोग हैं हमारे वो आज़ाद उम्मीदवार है, मैं नहीं, मैं अकेला उम्मीदवार नहीं हूँ। मनीष भाई पूरा मेहंदी बालक है और हम पूरा सपोर्ट करें भाई ना, जितवाओगे और पार्षद बनाओगे और MC है उसमें बैठवाओगे भाई ना कुर्सी पे। तो आजकल देखा जाता है कि जो आम नागरिक है वो किसी न किसी पार्टी से जुड़ा हुआ होता है और ये निर्दलीय तौर पर खड़ा है, तो कितना सपोर्ट आपको मिलेगा? जो कोई किसी पार्टी से जुड़ा हुआ वो चाहे निर्दलीय हो, काम करने वाला बंदा होना चाहिए। और हमारा भाई काम करता है, ईमानदार आदमी है और सबसे बढ़िया है, लोगों के बीच में रहता है। उनका क्या करे जो पार्टियों में हर आदमियों के बीच में नहीं रहते, क्या फायदा उनका? कम से कम उस आदमी को तो चुनो जो अपने भाईचारे के बीच में रहता है। मैं किसी पार्टी से भाई के साथ जुड़े हुए हैं और इसीलिए यहाँ इतने जो आप देख रहे हो जनता ये सर्विस का लाड प्यार है जो इसके साथ जुड़े हुए हैं और आज भी हैं, आगे भी हैं, भाई के साथ ही जुड़े रहेंगे और दिल से जिताएंगे। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना।
यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें। आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।